Hello children, today we will discuss the topic models. What are models? Models are helping verbs or we can say it auxiliary verbs. These are the verbs which are always used with the other verbs, and they are used to express the mood or attitude of the speaker. So let's see one by one model verbs. Yes, the models are type of auxiliary verbs that expresses the mood or attitude of the speaker, and they give additional information about the function of the main verb. ओके वो हमें जो मेन वर्ब है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बताता है. सो लेट्स सी वन बाय वन मॉडल वर्ब्स. द मॉडल वर्ब्स आर कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to, dare and need to. These are the models. We'll see one by one each here. Okay? Tips on using model verbs. कैसे हमें कौन सा मॉडल हमें कहाँ यूज़ करना है उसके टिप्स हैं यहाँ बता रही हूँ. Let's see first can. Can is used to express ability or opportunity, or to request or offer permission and to show possibility or impossibility. मतलब एबिलिटी, अगर हम ये काम कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के लिए बता सकते हैं, हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, परमिशन अगर हमें लेनी है तो हम यूज़ कर सकते हैं, और या किसी को पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी बतानी है तो. Let's see one by one with example. Ability. I can speak English. मेरी ये एबिलिटी है, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. रिक्वेस्ट. कैन यू प्लीज़ लैंड मी अ पेन. क्या पेन आप दे सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो वो रिक्वेस्ट हुई. परमिशन, अगर हमें या ऑफ़र करना हो तो भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. कैन आई लिव नाउ, सीकिंग परमिशन. एंड ऑफ़र अगर हमने करना है तो कैन आई हेल्प यू, अगर हम किसी को ऑफ़र करते हैं तो भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. अगर ऑर्डर देना है या प्रोहिबिशन, मनाही हो कहाँ पर, तो भी हम कैन का यूज़ करेंगे. लेट्स सी, यू कैन लीव नाउ, ऑर्डर दिया है. गिविंग परमिशन, या तो हमने परमिशन दी है तो भी हमने कैन का यूज़ किया. यू कांट एंटर द रूम नाउ, दिस इज़ प्रोहिबिशन, मनाही है जहाँ पर, आप वहाँ पर ये काम नहीं कर सकते हैं. देन पॉसिबिलिटी, कहीं पर भी पॉसिबिलिटी हो किसी चीज़ की, जैसे स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, ये पॉसिबली हो सकता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी हुई. तो इस तरह से हम कैन का यूज़ एबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, ऑफर, ऑर्डर, प्रोहिबिशन या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ हाउ वी कैन यूज़ कुड. कुड कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और पास्ट एबिलिटी, पहले हम कर सकते थे तो हम वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे. एज वेल एज टू मेक सजेशंस एंड रिक्वेस्ट, या तो सजेशन किसी को देना है या रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम कुड का यूज़ करेंगे. पॉसिबिलिटी फॉलोड बाय बी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो उसके साथ हमें कुड के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा? बी. फॉर एग्जाम्पल, दिस न्यूज़ कुड बी ट्रू, ये न्यूज़ सच हो सकते थे, है ना. इस तरह से रिक्वेस्ट करना है. कुड यू टेल मी द वे टू एयरपोर्ट प्लीज़, हमें एकदम पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम कुड का यूज़ करेंगे. परमिशन के लिए कुड आई यूज़ योर फ़ोन, ये सब हम पोलाइट वे में जब हमें किसी को पूछना है तो हम कुड का यूज़ करेंगे. पास्ट एबिलिटी, तो could plus have indicates the action did not take place in the past. मतलब you could have drowned in the sea, तुम उसमें गिर सकते थे, but you didn't drown, मतलब डूबे नहीं हो पर तुम उसमें डूब सकते थे, तो वहाँ पर हम could के साथ have का यूज़ करेंगे. कंडीशनल ऑफ कैन, कैन की अगर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ वाले सेंटेंस है, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था ना कंडीशनल्स, तो इफ़ वाले अगर सेंटेंस है तो उसका कैन का क्या हो जाएगा? कुड. इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास ज़्यादा समय होता, आई कुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरे दुनिया में घूम के आता.
इस तरह से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विल. विल इज यूज टू मेक प्रिडिक्शंस एंड विद द promises or voluntary actions that take place in the future. मतलब हमें अंदाज़ा लगाना है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो वहाँ पर हम will का यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज फ्यूचर टेंस एक्सिलरी. ये फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब है. will के साथ हम क्या लगाएंगे? be. Tomorrow I will be in Chennai, like this. Then इन्विटेशंस. अगर हमें इन्विटेशंस देना है या ऑफर्स करना है तो हम विल यू लाइक टू जॉइन अस फॉर कॉफ़ी, ये हमने ऑफ़र किया है. यू विल बी इन्वाइटेड फॉर माई पार्टी, मेरी पार्टी के लिए तुम इन्वाइटेड हो. तो इस तरह से हम विल का यूज़ करेंगे. प्रॉमिस. आई विल कॉल यू एवरी डे, मैं हर रोज़ प्रॉमिस करता हूँ कि ये काम करूँगा. देन प्रिडिक्शन, अंदाज़ा लगाना. He thinks it will rain tomorrow, ये अंदाज़ा लगाया, तभी हम will का यूज़ करेंगे. Belief, मान्यता है जहाँ पर, तो वहाँ पर भी will के साथ have to यूज़ हो जाएगा. तो we will have to take the train as we are running 15 minutes late. तो बिलीफ जहाँ मान्यता है, मानी हुई बात है, तो वहाँ विल के साथ हैव टू यूज़ करना पड़ेगा. देन कंडीशनल. कंडीशनल है तो विल के साथ इफ़. ठीक है, जहाँ विल होगा तो कंडीशनल हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़. और वांट होगा तो अनलेस. विल नॉट, वांट मीन्स विल नॉट, है ना, ये हमने एपोस्ट्रॉफी में सीखा है शॉर्ट फॉर्म. तो अनलेस यूज़ करना है. I will give her a call if I can find her number. अगर want वाला सेंटेंस होता तो यहाँ पर if की जगह क्या होता? unless. Clear? Then would. Would is used to express habit. Habit किसी की बतानी है तो हम would का यूज़ करेंगे. wish है and create the past form of the modal verb will. will का पास्ट फॉर्म would है. हैबिट के लिए यूज़ करेंगे या फिर will का पास्ट फॉर्म हमें जब यूज़ करना है तो. एंड कंडीशनल टेंस, तो कंडीशनल टेंस में भी हम यूज़ करेंगे. जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी द ओपन द डोर. डोर खोलने में क्या हेल्प करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट जब हमें करनी है तो will का would का यूज़ करेंगे. देन विश, किसी के लिए विश करना है. आई वुड लाइक टू ईट राइस फॉर डिनर, या हमें इच्छा जब बतानी है, अपनी विश बतानी है, तो भी हम वुड का यूज़ करेंगे. पास्ट ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल क्या हो जाता है? वुड. तो आई न्यू दैट शी वुड बी वेरी सक्सेसफुल इन हर कैरियर, तो भी हम वुड का यूज़ करेंगे. हैबिट बताना है. दे वुड ऑलवेज हैव पिकनिक्स एट द बीच, तो वहाँ उन लोगों की हैबिट है कि वहाँ पिकनिक में हमेशा बीच पे जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे. कंडीशनल्स. कंडीशनल्स कहाँ यूज़ करेंगे? वुड हैव इन पास्ट कंडीशनल्स टू टॉक अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन. वो कंडीशन जो अभी हुई ही नहीं है. ही वुड हैव बीन वेरी एंग्री इफ़ ही हैड सीन यू, अगर उसने देखा होता तो वो गुस्से होते, पर जो हुई ही नहीं है वैसी वाली कंडीशनल जब बताते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वुड. क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट, शैल. शैल इज़ यूज टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शन और सजेशन. फ्यूचर एक्शन के लिए और सजेशन के लिए. एंड इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन सेंटेंस विद आई और वी. आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्शन बताने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल बी देयर बाय 8. और सजेशन देना है तो भी हम कर सकते हैं, शैल वी मूव इन टू द लिविंग रूम. ये हमने सजेस्ट किया कि हमें लिविंग रूम में क्या हम जा सकते हैं, ये सजेशन दिया, तो वहाँ पर भी हम शैल का यूज़ करेंगे. प्रॉमिसिंग और वॉलंटियरिंग, हम सामने से कोई काम करने के लिए बोले तो आई शैल मेक द ट्रैवल अरेंजमेंट्स, मैं ये काम कर दूंगा. वॉलंटरी हम जब काम करने के लिए किसी को बोलते हैं तो हम शैल का यूज़ करेंगे. देन प्री डेस्टिनेशन.
मैन शैल एक्सप्लोर द डिस्टेंट रीजन्स ऑफ यूनिवर्स। पहले से ही हमें ये बताना हो प्री डेस्टिनेशन, तब हम शैल का यूज़ करेंगे। ओके, देन शुड इज़ यूज टू मेक रिकमेंडेशंस, गिव एडवाइस एंड एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस एज वेल एज एक्सपेक्टेशंस। किसी की एक्सपेक्टेशन हो, एडवाइस देनी हो, रिकमेंडेशन करना है तो हम शुड का यूज़ करेंगे। जहाँ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है, हमारा फ़र्ज़ है, वी शुड रिटर्न द बुक्स बिफोर द लाइब्रेरी क्लोजेस, है ना, ये हमारी ड्यूटी है। रिकमेंडेशन, पीपल विद द हाई कोलेस्ट्रॉल शुड ईट लो फैट फूड्स, ये रिकमेंड किया है, आपको बताया है कि ऐसा करना चाहिए। देन एक्सपेक्टेशन, हमारी आशा है किसी से, तो सुनील शुड बी इन न्यू दिल्ली बाय नाउ, हम ये आशा करते हैं कि वो वहाँ पर अब दिल्ली होंगे, तो हम शुड का यूज़ करेंगे। पास्ट ऑब्लिगेशन, तो उसके साथ शुड के साथ क्या होगा, हैव, यू शुड हैव स्टूड बाय योर ब्रदर ड्यूरिंग हिज डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो पास्ट ऑब्लिगेशन है, तब भी हमें फ़र्ज जहाँ, तो वहाँ पर भी हमें शुड के साथ हैव को यूज़ करना है। डिडक्शंस, जेरोम हैज़ practiced all week, he should be ready for his match today। डेडिकेशन जहाँ पर हमें बताना है तो वहाँ पर भी हम शुड का यूज़ करेंगे। देन मे is used to express possibility, give or seek permission in the present or future। फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में हम मे का यूज़ करेंगे, और जहाँ सीक परमिशन, पॉसिबिलिटी की थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो कि वो हो सकता है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल द चेयरमैन मे कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो, तो ये पॉसिबिलिटी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि चेयरमैन आएंगे। विश और प्रेयर के लिए भी करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, विश करते हैं। देन पर्पस, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे पास, पर्पस, काम के लिए कि यही पक्का इरादा है। देन सिक परमिशन, मे आई मेक अ फ़ोन कॉल, जैसे हम नॉर्मली किसी से अपने से बड़े से किसी को कुछ पूछना है तो हम पोलाइट वे में हम मे आई come to your room, may I join you, like this। give permission, permission देने के लिए भी you may make a phone call, like this। then might is used to express possibility and is also often used in conditional sentences। एक तो possibility के लिए भी होता है might, और conditional sentence के लिए भी। For example, I might see you tomorrow, like this। and remote और slight possibility, बहुत कम possibility जहाँ पर हो, हमें ऐसे नहीं के बराबर possibility लगे कि ये काम होगा या नहीं, या ये आएंगे या नहीं, तो वहाँ पर भी हम might का यूज़ कर सकते हैं। very weak possibility, we might win a lottery but I doubt it, possibility बहुत कम है, तो भी हम माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन कंडीशनल ऑफ मे, मैं कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ आई एंटर्ड द कॉन्टेस्ट आई माइट एक्चुअली विन, कंडीशनल सेंटेंस में भी हम माइट का यूज़, मे का हम माइट कर सकते हैं। देन सजेशन, यू माइट ट्राई द चीज केक, लाइक दिस, सजेशन करना है तो भी। देन नेक्स्ट इज मस्ट, used to express certainty, then necessity, ज़रूरत जहाँ पर हो, then obligations और prohibitions जहाँ पर एकदम मनाही, सख्त मनाही हो, और strong recommendation, बहुत ही strongly कहा गया है कि आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है, तो वहाँ पर हमें मस्ट का यूज़ करना है। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो एकदम करना बहुत ज़रूरी है, करना ही है, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यू हैवंट ईटन ऑल डे, यू मस्ट बी हंग्री। देन डिटर्मिनेशन, आई मस्ट हेल्प हिम। देन डिडक्शन, he owns a big house, he must be rich,
तो जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें पता चली हैं, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर हमें मस्ट का यूज़ करना है. द नेक्स्ट इज आउट टू. Ought to is used to express correct action and strong sense of moral duty, advice, recommendations, assumptions और expectations. तो ये जहाँ पर हो कि जहाँ करेक्ट एक्शन बतानी है या स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी, हमारा बहुत ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग ऐसा होता है कि हमें ये अपना फ़र्ज है, अपनी ड्यूटी है, तो कर्तव्य है, तो वहाँ पर हम आउट का यूज़ करेंगे. देन मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यू आउट टू सर्व योर मदरलैंड. देन एडवाइस और रिकमेंडेशन, यू आउट टू स्टॉप स्मोकिंग. एडवाइस है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है. देन प्रोबेबिलिटी, दिस गोल्ड प्राइस आउट टू राइज इन वैल्यू. And then expectations or deserve, Rahul out to get the promotion. मीन्स एक्सपेक्टेशन, आशा, जहाँ ज़्यादा आशा होती है तो वहाँ पर भी हम आउट टू यूज़ कर सकते हैं. देन नीड एंड नीड नॉट, used commonly in questions and negatives to express necessity. जहाँ ज़रूरी है या क्वेश्चन में हम पूछते हैं या नेगेटिव्स जहाँ देना है तो वहाँ पर हम नीड नॉट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर. Then questions, usually used in questions without not. Need he wait any longer? जहाँ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, नीड क्वेश्चंस पूछने के लिए हम यूज़ करेंगे. नो, ही नीड नॉट. नीड नॉट इज़ यूज व्हेन द आंसर इज़ नेगेटिव. नीड नॉट कब हम यूज़ करेंगे? जब आंसर नेगेटिव में देना है, पर क्वेश्चन जब पूछना है तो हम नीड, ओनली नीड का ही यूज़ करेंगे. यस, ही नीड मस्ट. मस्ट इज़ यूज व्हेन द आंसर इज़ एफर्मेटिव. पॉजिटिव आंसर है तो ही हमें नीड के साथ मस्ट यूज़ करना है. एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. विद मिनिमाइजिंग एडवर्ब्स, हार्डली, ओनली, बेयरली. ही नीड ओनली से व्हाट ही वांट्स एंड इट विल बी ग्रांटेड. मतलब वो जो कहेगा वो उसको उतना मिलेगा. ही नीड ओनली से, बस उसको कहना है व्हाट ही वांट्स, क्या चाहिए उसको, एंड इट विल बी ग्रांटेड, और उसको मिल जाएगा. नीड नॉट प्लस हैव व्हेन एक्शन वाज नॉट नेसेसरी बट वाज परफॉर्म्ड इन पास्ट. एक्शन जरूरी नहीं है पर वो पास्ट में हुई है तो हमें नीड नॉट के साथ हैव यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही नीड नॉट हैव लॉस्ट हिज टेम्पर, लाइक दिस. ओके, देन नेक्स्ट इज डेयर and dare not, used commonly in questions and negatives to express shock and outrage. मीन्स अगर शॉक है कहीं तो डेयर, या हमें क्वेश्चन पूछना है कि हिम्मत कैसे हुई ऐसे, तो हम उसमें डेयर का यूज़ करेंगे. नेगेटिव के लिए ही डेयर नॉट, डेरेंट, या तो डेयर नॉट और डेरेंट डू सच थिंग, उसको ये सब नहीं करना चाहिए था. क्वेश्चंस, हाउ डेयर यू contradict me, like this. Then perhaps, possibility, I dare say he will agree to our proposal. मीन्स अंदर से हमें हिम्मत है, करने की जज्बा है, तो हम वहाँ पर डेयर का यूज़ करेंगे. Note that when dare is used as auxiliary verb, as is not taken in the third person singular, तो हम as का यूज़ नहीं करना है. For example, he dares not to abuse his rivals, like this. Okay, I hope you understand all the models now. In next video, I will give you the solution of all worksheets. Okay, bye.